हमारा गाय भैंस इनका मेरा पूरा परिवार का खर्च खा जाता है। ये भाजपा शासन में हमारे धान जो है खेती का वो मोदी और जोगी खा जाते हैं। मैं सोता हूँ तबले सुबह जो होता है तो मेरा गाय भैंस चर जाती हैं ना। सुनिए भाजपा ही है, मिल गए हैं। पूछिए इनसे, अगर अभी लोग यहाँ पर करते हैं महंगाई का मुद्दा, आदमी जब अधिक खर्च कब करता है, जब उसके पास जब काम से ज्यादा अधिक जब पैसा खर्च होता है, जब अधिक आता है तो अधिक पैसा खर्च करता है। इनकी ये ओम प्रकाश राजभर करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जितना बजट है हमारे बिरादरी उतने का दारू पी जाती है। बात समझिएगा, दारू कहाँ से पीते हैं? जब ओवर कमाई होती है तब। सरकार ने महंगाई कहाँ है? सारा चीज को बंद कर दिया। आपकी सरकार ने सारा चीज को लोग कर दिया, बस सारा शराब खाना को लोग नहीं किया उसने। आपका मुख्यमंत्री ने वह कैसा साधु है जो शराब खाना और दारू खाना और बड़े बड़े गाय भैंसों को मेरे माथे को कटवाना, इनका क्या अर्थ है? गाय भैंस से बहुत पसंद। अरे पूछिए नहीं, घर क्या ठोकाई भैंस है? पूछिए कौन ठोकाई भैंस है? ग्वाल तो ये लोग बनते हैं, ग्वाल तो ये लोग बनते हैं, कहते हैं कृष्ण की नगरी क्या है। एकदम शांत, अभी शांत, अभी शांत है तुम शांत। एक सेकंड, शांत भैया से पूछा जाता है। जाना भैया आप पूरा माहौल तो पूरा जानते होंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद मदेशिया। मदेशिया जी, क्या चुनावी माहौल चल रहा है इधर? माहौल सर सपा की चल रही है। हाँ, बेरोजगारी की इतनी समस्या हो गई है, छोटे व्यापारी जितने लोग हैं सब सपा को दे जाए। आपकी दुकान कैसे चल रही है? बहुत माहौल ठंडी चली है सर। पूछिए इनके 9 भाई हैं। पूछिए सपा सरकार में, पूछिए सपा सरकार में पास हुआ है, पूछिए कई बार नौकरी पा गए। पूछिए ये भी सपा सरकार में मुलायम सिंह यादव सरकार में पास कई बार नौकरी पा गए। सुनिए, पूछिए यहाँ पर जितने लोग, सुनिए हम राजनाथ की सरकार में मैं राजनाथ सिंह राजनाथ मुख्यमंत्री ने पास हुआ सर। पुलिस की भर्ती निकलती है पूरे गाजीपुर जिले में, 7 खाली पुलिस होते हैं, खाली गवर्नमेंट पुलिस। पूछिए इनके तन चुप कर, इनके चुप करो, इनके तन चुप करो। इनसे एक बार पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना घोटाला हुआ है। उसके बाद ये दूसरे पर पहले लांछन लगा रहे हैं। यहाँ पे सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी है, यहाँ पे भरत सिंह हुए, वो कितने बार इस क्षेत्र में आए हुए हैं, आप कितने रोड दिए हैं। कहने का मतलब बीजेपी वाले काम नहीं किए, ठीक है, इसीलिए आप किसको लाएंगे? अगर जो सांसद जो हुए वो क्या किए हैं आप बताएं। वही उनसे एक बार पूछिए कि सांसद जी कितने बार आए हैं। आप पूछिए, मतलब आप पूछिए, वीडियो देखेंगे फिर थोड़ा आप शांत रहिएगा। हाँ, आप ये भी शांत रहिए, आराम से बात करें। उनके तक दूर है, 2 मिनट शांत रहा। क्या नाम? सबसे बड़ी समस्या रमेश सिंह यादव मैं बोल रहा हूँ जी। यहाँ की सबसे बड़ी युवाओं की रोजगार की समस्या है जी। हर कास्ट का हो चाहे धर्म का हो, सबको रोजगार चाहिए। जो शिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़ाई में इतना परिवार खर्च कर रहा है, अभिभावक अपने बच्चों पर, अगर वो पूरा पैसा खर्चा करके उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। सबको दवा चाहिए। कोरोना काल में बीजेपी सरकार में जितनी आपको दवा मिली सभी लोग जानते हैं, कितने लोग ऑक्सीजन से मर गए, दवा के बिना मर गए, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? सरकार परिवर्तन होगा। अच्छा, यहाँ के सारे लोग परिवर्तन के लिए एकत्रित हैं और ओम प्रकाश राजभर के साथ सभी लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर साथ हैं सभी लोग। अच्छा, तो ठीक है। अभी हमारा कुछ दिन पहले बातचीत हुआ था सादा फातिमा से। उन्होंने कहा कि मैंने विधायक रहते, मंत्री रहते, जितना गाजीपुर में काम करा दिया शायद कोई नहीं काम कराया। तो क्या उनका विकास, तो क्या विकास? पहले तो सादा फातिमा को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आपको जनता से प्रेम नहीं है, सदा फातिमा को केवल अपने कुर्सी से प्रेम है। वो बोलते हैं कुर्सी पर रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। नहीं, कुर्सी पर रहेंगे काम करेंगे। सपा में अगर टिकट नहीं हो पाई तो भग करके बसपा में चली गई, अगर बसपा से टिकट नहीं पाएंगी तो किसी और में चली जाएंगी। ऐसे दल बदलुओं से क्या कोई अपेक्षा रखे? दल बदलुओं को महत्व नहीं देंगे। लेकिन यही समाजवादी पार्टी, आप सुन लीजिए, हम अभी तो थोड़ी बात कर रहा हूँ, चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं। 50 पार्टियां बदल चुका है, कम से कम देख लीजिए, 50 पार्टी बदल चुका है। कौन सी पार्टी नहीं बदली? अरे किसी पार्टी है, अरे पार्टी बनाया चाह रहे हैं। एक दारा सिंह चौहान है, दल बदलू नेता उनको कहा जाता है। अभी भाजपा में थे और लेकिन अभी वो सपा में चल गए हैं। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भी तो वही नीति अपना रही है? नहीं, अपनाने की बात नहीं है। जो
अपने हक और हिस्से की बात जो करता है, मान लीजिए जो आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, अनुसूचित और बैकवर्ड के आरक्षण में जो 20,000 जो है कि बैकवर्ड का जो है कि हक जो है सामान्य वर्ग के कोटे से भरा जा रहा है, ये हमारे आरक्षण से जो लूट हुई है और इसके खिलाफ में अगर बैकवर्ड आ रहा है तो कौन सा बुरा कर रहा है? एक सेकंड आप लोग यहीं रहिएगा, एक सेकंड रुकिए। ए भाई सुनिए, एक सेकंड रहिए वहाँ। ए भाई सुनिए, तो कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? कहाँ पढ़ते हैं? महंगवा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? बी फार्मा करते हैं। बी फार्मा करते हैं। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो ओम प्रकाश राजभर का दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, और भाजपा और बसपा? भाजपा बसपा अब गई। देखिए बड़ा खुश हो गया। का हुई? एकदम हुई, उहे जो ना चाहिए तोन हुई। ये भी अभी सादा कमल खिली। नहीं, कमल खिली। कमल खिली तो कमल में महक होके के चाहिए। कमल हर जगह सुंदरता फैलावेला। ऐसा कमल है कि कांटवा इनिया लगा देत हवा, कमलवा अपने सूंघत हवा। का कमलवा महकत का? अरे कमल तो खुद राजपूत बावन या गंदा कर दिले जात हो कहीं और। ओम प्रकाश राजभर के गलिया बोले कुल तो राजपूते घुमत हो कहत राजपूत। सारी आपकी भूल है। ये बहुजन समाज पार्टी को ठाकुर बाबू धोखा दे रहे हैं। मैं चुनाव 11 क्लास का जीतने जा रहा हूँ। एक मिनट सुना, तू दिन में क रुपया पी लेला बता दा साहब? जितना हिंदुस्तान का पियला उतना तो लोग देला, लोग मीडिया प्रभारी उतना हम पीला। अच्छा, मीडिया पर? जी सर, क्योंकि आप देखिए अब आप आ गए, ये बड़े उत्तेजित हैं। संजीव सिंह हैं ये। संजीव सिंह, अभी तो इनका सुन लीजिए, क्या क्या कहना चाहते हैं? आगे बीजेपी क्या हाल है? बीजेपी ठीक है, फिर 300 के पार। 300 के पार? हाँ। अब सरकार बनी तो रोडवा बननी? रोडवा बनबे करी। कहा 500 विधायक बनबे करी। अच्छा, फिर का तो सांसद जी का सांसद जी का करिए। 2 बार सांसद विधान सांसद जी पहले वही तो बता रहे हैं। एक बार समाजवादी पार्टी सांसद जी कितने बार आए हैं? सांसद जी 2 बार आए, 2 बार आए और 2 बार आए। और से बनवा सकते हैं ना, सांसद ही बनवा सकते हैं। सांसद ही बनवाते तो सांसद कोई छोटा सा क्षेत्र तो है नहीं। जब विधायक बनवा ही नहीं पा रहा है, सुनिए, जो छोटा सा क्षेत्र है उसमें विधायक जब आ ही नहीं पा रहा है तो सांसद ही का इतना बड़ा क्षेत्र कहाँ घूमेगा? तो वही भाजपा वाला विधायक भी कर देंगे तब काली चरण। भाजपा वाला विधायक आएंगे यहाँ पर, करेंगे एकदम घुमाए हुआ आदमी। इससे पहले भी 10 साल रह चुके हैं। क्या? इससे पहले भी 10 साल हो रह चुके हैं। बसपा से थे ना, भाजपा पहले बसपा से थे, लेकिन थे ना सपा सरकार में। सुनो, सपा सरकार में कसनाबाद तहसील बन गई। लोग खून का आंसू रोते हैं सभी लोग। एक बार वहाँ जाना पड़ता है, फिर एक बार गाजीपुर जाना पड़ता है। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। एक बार यहाँ जाइए, एक बार यहाँ जाइए, फिर एक बार वहाँ जाइए। तो कुछ विकास को तो उधर कुछ तो विकास भी हो गया कासिमाबाद। विकास कुछ नहीं हुआ यार। विकास क्या होता है? विकास क्या हुआ बताइए? विकास इनको विकास कहाँ हुआ है बताइए? विकास कभी नहीं किए लोग। जब तक चुनाव जीते कभी लोग विकास नहीं हुआ। ऐसी सरकार में विकास हुआ है। नाली देखो, नाली बन रही है, बनी रही है। ओम प्रकाश राजभर क्या बनवा रहे हैं? पूछो, जिला पंचायत कोटे से बजट है। जिला पंचायत ये 3 साल पहले का बजट है। अब भले ही बनाए, चंचल सिंह बनाए, जो भी बनाए, बाद में जो है बनवा रहा है। बन रहा है, काम हो रहा है। अच्छा भाई, इनको सुन रहा हूँ। हमारी बात सुने आप। तू सुनावा। ये जो नाली बन रही है भैया, ये जो मटेहू ग्राम सभा में मर्दा ब्लॉक क्लास छोर है, ये जो नाली बन रही है भाजपा सरकार की देन है कि ये नाली इतने 3rd डिग्री से बन रही है मेरे मित्र। एक बोरे में 20 बोरा बालू डाला जा रहा है और सारी समस्या नाली कल टूट जाएगी। पैसा मीडिया प्रभारी लोगों तक सीसी चली तू है खर्चवा दे बाम के। अब हाँ, चाचा का हाल बा? बाबा का चुनाव का माहौल? चुनाव का हाल बा? इधर देखा बता दें। हाँ, सही से बताई, पूरा सही से एकदम हम आपन वाली ना। हाँ, जनता वाली। हाँ, जनता वाली। हाँ, एकदम जनता वाली। और जौन कहब वो हार जाइए। अब हाँ, हरा दा तू ना। हाँ? हरा दा। जोगी पहले हार जाए। जोगी हार जाए? हार जाए। अखिलेश जीतेगा। अखिलेश जीतेगा। जीतेगा। मायावती? मायावतियों हार जाएगी। मायावती हार जाएगी। तो योगी से काहे नफरत इतना बा? अरे यार कुछ नहीं, हम तो लड़बक हैं। हाँ, लड़बक है, अखिलेश होखेंगे, राजा है, सबको दान देगा। यादव जी हैं के? हम नहीं यादव जी, हम साधु जी हैं। साधु जी हैं। अखिलेश में क्या फायदा हुई? अखिलेश में क्या फायदा हुई? अखिलेश से सुनिए, अखिलेश से क्या जानते हैं क्या होगा? अच्छा, ये पहले आप बतलाइए, नेता हैं, हम नेता नहीं है जी। ये पहले बताइए कि जब से राज्य चला है 5 बरिस, कौन बिरादरी को आप लोग भर्ती कराया है? हाँ, कहीं निकला है? सुनिए, कहीं निकला है कि भर्ती हो रही है?
जिम्मेदार बाभन की लड़की हम वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चर्चर को हैं जज हुआ है, वो कहाँ से उनका आ गया, क्यों नहीं छाप कर निकाली है कि भर्ती है। भर्ती खाली वो हो गए लोग। हाँ बे भर्ती का रुपया लिया यही तो कहते हैं सपा सरकार में खाली यादव जी लोग बने ना, ऐसा नहीं ना यादव माने कुछ नहीं। मतलब हम कहते हैं कुल सरकार में आरोप लगेला जे बढ़ गया अपनी जाति का फायदा रहता है, ये अच्छी बात है ना, सब सरकार गलत कर ले। हाँ अखिलेश यादव करिए तो विरोध करबा ना करेंगे तो विरोध किया जाएगा, ऐसा नहीं है। विरोध हो ही उनका, वो गलत करेगा तुरंत हो ही जबरदस्त होई। हाँ पेंशन सब मिलेला वृद्धा पेंशन? हाँ मिलता है पहले मिले तो हाँ बढ़िया। और कुल राशन बताइए, राशन मिल रहा है तब तो योगी कुल देता तो काहे ना नाराज है? राशन देने से जैसे घर में 4 लड़कियां माँ बेटी हैं, हाँ आपसे पूछता हूँ। सबको मिलता है, बच्चों को भी मिलता है, ठीक है। वो भी कहते हैं कि हम भी देंगे, हाँ। कहीं नहू का रजवा देख लिया जाए हीरो का होता। अच्छा मतलब कि तू खाली कुल की बात उन्होंने देखा कि और से ढेर फायदा दिया कम। हाँ फायदा दिए तो फिर वो पैसा ना दिए तो वो चल जाए, उन्होंने भगा देवा। हाँ। देखा ये जनता ही बड़ी बात है। देखा तो के का लगा था जैसे चाचा बात करना कि मन ठाकुरवाद होत बा, तो अखिलेश पे भी ये लगला कि मन अहिरवाद होला, ऊपर क्या कहा भैया? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हम ये राशन पे बोलना चाहते, जिसके घर में 4 बेटी हैं, राशन के बगैर सरकार नहीं हो सकता है। उनके शादी ब्याह के लिए भी उनके रोजगार की जरूरत पड़ेगी, नौकरी की जरूरत पड़ेगी। इस मुद्दे पर हम लोग छड़ी को वोट कर रहे हैं, पूरा ये गांव समाज कर रहा है। अच्छा मतलब काम के मुद्दे पर विकास के मुद्दे अच्छा, पर ये राशन समझो बटला का कुछ फायदा दिखा था? कुछ नहीं फायदा है, 5% किसी को भी फायदा होगा, लेकिन हर विरोधी इसमें से उसमें 5% हमेशा इधर मिक्सअप होगा। हाँ। तो एकदम अखिलेश यादव इधर नहीं। हाँ अखिलेश अच्छा, यादव। आप लोग वोट अखिलेश यादव को पाके दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को पाके? ओम प्रकाश राजभर को पाके दे रहे हैं। विकास के नाम पर मुद्दे की राजनीति करते हैं, जो खड़ा होकर व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन चाचा लोग उधर खड़े हैं, आप लोगों से बतिया लें। चाचा क्या लग रहा है, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव यार छड़ी जीत गई बहुमत से। हाँ छड़ी बहुमत से जीत गई। क्या चाचा? हाँ बताइए किसके माहौल पर? माहौल तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर का है। ओम प्रकाश राजभर? हाँ यहाँ शाही मछली उछले क्या कहना का हलवा? बहुत बढ़िया भैया। मछली है 100 किलो? हुए 10 किलो। 100 रुपया का? 117 का। कितना बेचबा? बेचे 130 रुपया। फायदा तो कुछ हो जाइए, कुछ होइबे करी भगवान हो। तो भगवाधारी बीजेपी वाला हवा की सफाई है? नहीं हम ई वाला है, छड़ी वाला। छड़ी वाला? हाँ। खाली ई गमछा से का मतलब है? फ्री में अपनी शौक बसे लगा ले। अच्छा खरीद ले क्यों दे? खरीद ले। अच्छा तो मैं एकदम छड़ी आई देखा हो चाहे आई देखा आई गमछा ओढ़ ले भगवा छड़ी के ओढ़ दिए। अरे ये अपन शौक में ओढ़ ले। वो हमारे कहतो से हवा कना कि बहुजन के वोट देवल जी ठाकुर बाबन को बहुजन को वोट दी है, सनाई भरमना है को हाथ के दिया ये हम ओम प्रकाश के दिया के। हाँ ठाकुर बाबन भी ओम प्रकाश था हमारे संग, सब ओम प्रकाश के संग है। देखिए एक ठाकुर है, उनसे थोड़ा पूछ ले। बाबू साहब है। बाबू साहब है का? बाबू साहब जी का हलवा कैसे हैं? कैसे हैं आप? देखिए ऐसा है कि मोदी जी और योगी जी लोग जो कर रहे हैं, ठीक है। योगी जी 5 साल में कितने बच्चों का भविष्य खत्म कर दिए। जो 18 साल, जो 20 साल 22 साल के बच्चे थे, उनकी नौकरियों की लाइफ खत्म हो गई। 5 किलो राशन देने से किसी का समय नहीं कट जाएगा। आप ठीक है, आप राजपूत हैं? जी हाँ। भाई कहता हूँ कि योगी सरकार में राजपूत नौकरी पाना बाबा ना, ये बात नहीं सुनिए। सभी बिरादरियों के बच्चों की 5 साल में भविष्य खत्म हो गई। सुन ला इन्हों के लेकर ना पड़ ले, इन्हों के लेकर ना पड़ ले, यो परेशान हो योगी से। और 5 किलो राशन फ्री देने से किसी का भविष्य नहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ 5 किलो राशन आप फ्री दीजिए, कई दिन खाएंगे एक आदमी? हाँ और उसमें भी कटौतियां हैं। तो क्या लग रहा है जैसे चुनावी मुद्दा में बीजेपी की स्थिति क्या है? चुनाव मुद्दा में सरकार का बदलाव, हाँ जी, और अखिलेश जी आएंगे और प्रदेश चलाएंगे। भाजपा गई और अखिलेश जी सपा आई, और इसके बाद जो है देश को खूब सुरक्षित जो है चलाएंगे अखिलेश जी। प्रदेश को तो ये कह रहे हैं, जैसे अभी ये लोग कह रहे हैं कि इस योगी सरकार में राजपूत पंडित बड़े प्रभावी हो गए हैं।
आपको लगता है कुछ? नहीं, ये गलत है। हमारा हाथ कोई नहीं रोका है, ब्राह्मणों और ठाकुरों का कोई हाथ नहीं रोका है। हाँ, हमारा जहाँ मर्जी होगा वहाँ हम जाएंगे एकदम छड़ी पे। हमें अखिलेश को लाना है और भाजपा को भगाना है। देखिए माहौल टाइट है, देख लीजिए सब परेशान है। तो सब लोग तो आप लोग आरोप लगा देते हैं कि बाबू साहब लोग बड़े प्रभावी हो गए। नहीं, हम कहाँ आरोप लगाते हैं, सब लोग साथ में है, सबको दिक्कत है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हो, सबको परेशानी है। मतलब देखिए रोजगार मुद्दा खाली है, मतलब सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा। आजा भैया, युवा हैं, नौकरी उकरी मिला था, कहा चाहता हूँ नौकरी की इस किसानन का खेत चल साढ़ और नौकरी कहाँ मिले। इतने लड़के डिग्री लेकर घूम रहे हैं और इतनी डिग्रियाँ पेपरों में, और जितने मोदी जी जितने भर्ती निकाल रहे हैं युवाओं के लिए, हर भर्तियाँ कोर्ट में चली जा रहे हैं। क्यों? अखिलेश में ऐसा नहीं होता था। अखिलेश को रोजगार मिलता था, लड़कों को, लड़के खुश थे और अच्छी से पढ़ाई करते थे। बदल दिए सरकार जब खुश थे तो? क्या खुश थे तो कहाँ योगी के ला दिए? धांधली हुई। आप नहीं पूछे, आप जाकर पूछिए क्यों बदल गए। आप पूछिए, आप मीडिया वाले हैं और उनसे जाकर सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं। मशीनें बदल, आप उनसे जाकर पूछिए। आप लोग सवाल नहीं करते उनसे कि ऐसे आप भर्ती निकालते हैं। जब भर्ती निकालते हैं तो क्यों कोर्ट में जाती है भर्ती? अच्छा, तो अखिलेश साहब धांधली हुई तो कैसे सांसद बन गए? कैसे सांसद बन गए? कहीं नहीं हो पाती, कहीं नहीं हो पाती है। अच्छा, जहाँ हम जीत जाए तो आठ पड़ियाँ नहीं, कोई तभी भी हम उसका बहिष्कार करते हैं। मतलब है, ईवीएम का हम लोग बहिष्कार ही करते हैं। चलिए, ईवीएम का बहिष्कार। तो आपको क्या लगता है ईवीएम में खेल होता है, ये लोग बोल रहे हैं? जी नहीं, सुन लीजिए, ईवीएम में अभी खेल हुआ था करहल में। करहल को आप देख लीजिए, चुनाव निशान खुरद दिया गया। हाँ, चुनाव निशान खुरद गया ईवीएम की मशीन का, फेविकोल डाल दिया गया। क्यों? मतलब कुछ लगता है 3-5 हो जाता है? हाँ, जरूर होता है। बड़े चिंतित हैं, क्या माहौल है? काहे हो तो मशीनिया उनकी काका के घर से आवेले, बाहर से। अब वही जो सब तू वोटवा देवा तो वही पर जाती है। वही पर जाई, दूसरा पर ना कैसे? तब तो हर छड़ी वाला आई आ जाइए पर का आ जाइए, आ जाइए। और कहीं ईवीएम में खेला गुलता देखा है तो उघारे रहना 20 वर्ष से 40 वर्ष से एकदम तपस्या फल मिली। हाँ, जरूर मिलेगा। छड़ी आएगी। और सदा फातिमा कहती कि हम जब चुनाव लड़ रहे जीत गए। नहीं, हार गई, अभी हार गई। अच्छा, क्या कहता? क्यों नहीं सदर से जाकर लड़ ली फिर, जब काम की थी तो? कौन? जौहराबाद से हम विधायक थे। नहीं, जौहराबाद से विधायक, इससे पहले वो सदर से भी विधायक थी। सदर से भी विधायक थी। अगर जो उनको टिकट वहाँ से दिया जा रहा था, वो टिकट वहाँ से नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं की थी। अच्छा, क्योंकि उस समय उनका सरकार नहीं था अखिलेश का। तो जब अखिलेश का सरकार हुआ तो यहाँ पे काम बहुत दिए वो काम की, और उसी को वो गिना रहे हैं कि हमने काम बहुत किया है। जाहिर बात है काम किया, लेकिन मुद्दा वही विकास और काम रहेगा इस बार भी, और आप लोग रोजगार मुद्दा रहेगा। तो तमाम बातचीत हो रही है, हम क्लोज करते हैं। अंत में चाचा के पास आते हैं, पान की दुकान पर थोड़ा छड़ जाइए इनसे। ओह देखा कितना खूबसूरत, बड़ा छोटी सी दुकान है, माहौल टाइट है। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। किसके पक्ष में जा रहा है? महंगाई खिलाफ। महंगाई खिलाफ जा रहे हैं आप? सफाई है क्या? हम सफाई नहीं है, महंगाई खिलाफ है। महंगाई खिलाफ है। कमाई में होला हो जाला। देखिए, यही है जौहराबाद का चुनावी माहौल, और तमाम लोग हैं, लाइट बातचीत हो रही है, तमाम चर्चाएं चल रही है। और इधर पीछे आप देखेंगे तो गोरखपुर वाराणसी हाईवे है, और जो बातचीत होते थे इसी सड़क की बात हो रही थी। लोग कह रहे हैं सड़क खराब है, कोई आरोप लगा रहा है कि भाजपा वाले नहीं बनवा पा रहे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर नहीं बनवा पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब चुनावी मुद्दा चल रहा है। अब देखते हैं कि जनता किसको चुनती है, क्योंकि जौहराबाद जो विधानसभा है इस समय यूपी के सबसे चर्चित विधानसभाओं में से है, क्योंकि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के हैं, जो यहाँ से विधायक भी हैं और इस समय उम्मीदवार भी हैं, और उनके सामने पूर्व मंत्री और बसपा की उम्मीदवार सादा फातिमा हैं, और वहीं भाजपा से कालीचरण राजभर हैं, जो बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो तीनों विधायक हैं, रह चुके हैं, सबके काम का अनुभव है, और जनता किसको चुनेगी ये जनता 7 तारीख को तय कर देगी।